हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 की निर्देशांक ज्यामिति का पर्सनली 7.3 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और पर्सन 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पर्सन 5 क्या आपका कह रहा है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। ठीक है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष ए 4 कोमा -6, बी 3 कोमा -2 और सी 5 कोमा 2 है। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज का चित्र है। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी के लिए क्या बोला था आपको, तीन निर्देशांक दिया गया ए बी एस सी का। तो हमने पहले त्रिभुज एबीसी का निर्देशांक लिख लेता हूँ। ठीक है, तो लिखता हूँ इसे ए, इसको लिख देता हूँ बी, और इसे लिख देता हूँ सी। ठीक है, ए का निर्देशांक आपका क्या है 4 कोमा -6, बी का निर्देशांक 3 कोमा -2 और सी का निर्देशांक 5 कोमा 2। ठीक है ये, और देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका। तो देखिए त्रिभुज का मैं माध्यिका दे देता हूँ। देखिए बीचों बीच आपका होता है त्रिभुज का माध्यिका। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का माध्यिका मैं दे देता हूँ। ठीक है, लीजिए मैंने त्रिभुज का माध्यिका दे दिया। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का जैसे ही माध्यिका दिया, ये आपका दो त्रिभुज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इस बिंदु का नाम मैं आपका डी दे देता हूँ। ठीक है, तो आपका त्रिभुज क्या बन गया, ए बी डी और ए सी डी। ठीक है, हो गया दो बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आपको सत्यापन करना है क्या है, ये दोनों त्रिभुज का परिणाम आपका बराबर है, मतलब मान बराबर होगा ए बी डी और ए सी डी का। तो चलिए इसे मैं बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका डी का निर्देशांक निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि बीसी के मध्य बिंदु आपका डी है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकालेंगे और डी का मान निकाल लेंगे, तब आपका त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी का मान निकालेंगे, और आपका चेक करेंगे कि इन दोनों का मान बराबर है कि नहीं, क्षेत्रफलों का मान। ठीक है, तो चलिए मैं बनाता हूँ, तो लिखता हूँ हल। तो लिखिए चूंकि चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, और त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका आपका क्या है, ए डी है। ठीक है, हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, डी बी सी का मध्य बिंदु ऐसे निकालेंगे, इसीलिए मध्य बिंदु क्या निकालेंगे, डी का निर्देशांक। इसका फॉर्मूला होता है आपका x1 जोड़ x2 बटे 2, फिर कोमा y1 जोड़ y2 बटे 2, ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका है 3 आपका x1 है, 5 आपका x2 है। ठीक है, -2 y1 है, 2 आपका y2 है। तो चलिए मान लिख देता हूँ, लिखता हूँ 3 + 5 बटे 2, फिर कोमा, फिर लिखता हूँ -2 + 2 और बटे 2। ठीक है, चलिए तो देखिए 5 3 8 बटे 2, फिर आपका -2 + 2 करके 0 हो गया। ठीक है, घट गया 2, तो आपका आएगा 2 चौकी 8 और ये आपका 0 में 4,0, ये आपका आ गया निर्देशांक। ठीक है, 4,0, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 4,
कोमा 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, त्रिभुज एबीडी का पहले क्षेत्रफल निकाल लूंगा। ठीक है, तो चलिए लिखूंगा मैं त्रिभुज ए बी डी के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले मैं ए बी डी का निर्देशांक लिख लेता हूं। ए बी और ए का क्या आपका निर्देशांक 3, -2। ठीक है, देखिए, और आपका बी नहीं, ए का निर्देशांक आपका है 4, -6। ठीक है, 4, -6। ठीक है, और बी का निर्देशांक आपका क्या है 3, -2 है। देखिए, और सी का निर्देशांक आपका क्या है 5। डी का निर्देशांक 4, 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2, और ये हो जाएगा आपका x3, और ये हो जाएगा आपका y3। ठीक है, चलिए अब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, इसीलिए लिखिएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 x1 y2 - y3, फिर प्लस x2 y3 -y1, फिर आपका प्लस x3 y1 -y2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब इस मान को लिखिएगा 1/2। देखिए x1 का मान कितना है, देखिए x1 का 4 है, 4 लिख दीजिए। देखिए y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान -2 लिख दीजिए। फिर y3 का मान कितना है, देखिए y3 का मान 0 है, 0 लिख दीजिए। फिर प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 3 है आपका, 3 लिख दीजिए। फिर ठीक है, फिर y3 का मान कितना है, y3 का 0 है, 0 लिख दिया। माइनस है, माइनस लिखिए। y1 का मान कितना, देखिए y1 का -6 है, -6 लिख दीजिए। फिर प्लस दीजिए, x3 का मान कितना, x3 का 4 है, 4 लिखिए। फिर देखिए y1 का मान कितना है, y1 का देखिए आपको -6 है, -6 लिख दीजिए। फिर माइनस दीजिए, y2 का मान कितना है, ये y2 का -2 है, तो -2 लिख दीजिए। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कीजिए, आप इसको दे दीजिए। ठीक है, अब चलिए 1/2 लिखिए। ठीक है, 4 लिखिए, यहाँ कुछ नहीं, गुना माइनस माइनस प्लस, 2 से 0 जोड़े आपका 2 ही आएगा। ठीक है, बड़ा 2 है, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। फिर प्लस दीजिए। ठीक है, फिर लिखिए 3, फिर ठीक है, फिर 0 माइनस प्लस, तो 6 से 0 जुड़ा आपका 6 ही आएगा। गुना या कुछ नहीं, गुना 6। फिर प्लस दीजिए 4, और देखिए माइनस माइनस प्लस, -6 से +2 आपका घटेगा, तो आपका आ जाएगा -4। गुना लिखिए, या कुछ नहीं, गुना या -4 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, 4 दूनी 8, तो -8, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस 6 का 12 6 18। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 चौके 16। ठीक है, चलिए 1/2। अब देखिए -8 को ऐसे उतारिए, प्लस माइनस माइनस, 18 से आपका 16 घटा, तो आपका 2 आएगा, बड़ा 18 प्लस है, प्लस। ठीक है, तो 1/2, यहाँ कुछ नहीं, गुना है, और -8 से आपका 2 घटेगा, तो आपका आ जाएगा -6। ठीक है, काटिए, 2 3 6, तो आपका आ जाएगा -3। तो देखिए आपका क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, लिख दिए क्षेत्रफल आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा 3, क्षेत्रफल निकाले वर्ग लिखिएगा। ठीक है, और मात्रक लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब लिखिएगा त्रिभुज ए सी डी के लिए, ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा मान आपका, ए का वही मान हो जाएगा आपका। देखिए आपका ए का मान हो जाएगा 4 -6, लिख दीजिए 4 -6 निर्देशांक। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए सी का। देखिए सी का आपका है 5 2, लिख दीजिए 5 2, और उसके बाद डी का 4 0, डी का आपका 4 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x1, और ये आ जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2,
और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा आपका x3 और ये हो जाएगा आपका y3। ठीक है, y3। चलिए अब मैं बनाऊंगा, देखिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं लिखूंगा त्रिभुज इसीलिए त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, आपका फॉर्मूला होगा 1/2 x1 जो x1 y2 माइनस y3। ठीक है, फिर प्लस x2 y3 माइनस y2, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो चलिए फॉर्मूला का मान लिखिएगा 1/2। ठीक है, देखिए आपका x1 कितना है, देखिए ये आपका x1 है 4। ठीक है, y2 आपका 2 और y3 आपका 0। ठीक है, तो 4, फिर 2 घटाओ 0, फिर प्लस दीजिए। देखिए x2 y3 माइनस y2। ठीक है, तो x2 देखिए आपका 5 है, फिर y3 आपका 0 और y1 आपका -6। ठीक है, तो 5 0 माइनस, फिर आपका -2। ठीक है, फिर आपका -6। ठीक है, तो देखिए -6 लिख दीजिए, -6। ठीक है, फिर देखिए प्लस लिखिए। देखिए x3 आपका कितना है, देखिए x3 4। ठीक है, और आपका y1 -6 और 2। ठीक है, तो 4 -6 फिर माइनस आपका 2। ठीक है, लिख दीजिए 2 y2। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/2 लिखिएगा 4, या कुछ नहीं गुना, 2 से 0 घटाए 2 ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस 5 लिखिए, माइनस माइनस प्लस 6 से 0 जोड़े 3 आएगा गुना 6, फिर प्लस 4 लिखिए, यहाँ कुछ नहीं गुना, फिर माइनस माइनस प्लस 6 2 8, और बड़ा आपका माइनस है, माइनस का चिन्ह दे दीजिए, बंद कीजिए। ठीक है, 1/2, 4 दूनी 8 प्लस 5 36, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस 8 चौके 32। ठीक है, तो चलिए तो लिखिएगा 1/2, यहाँ कुछ नहीं गुना, यहाँ लिखिए 30 और 8 जोड़े आपका 38 घटाओ 32। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस, तो आपका घट के आ जाएगा 6, तो 2 कम 2 2 3 6, तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, ये आपका आ गया 3, ये आपका हो गया। ठीक है, वर्ग मात्रक, क्षेत्रफल निकाल रहे हो वर्ग मात्रक। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आपका कितना आया, देखिए त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आया आपका 3, है ना। और त्रिभुज देखिए त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल आपका कितना है, 3, मतलब दोनों का क्षेत्रफल आपका बराबर है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसीलिए चूंकि चूंकि लिखिएगा चूंकि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखिएगा अतः अतः त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। दो त्रिभुजों त्रिभुजों में विभाजित
करती है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।